जरूरी थी। दूसरी बात यह कि ये लोग क्या है कि बातों को झूठ बोलने का प्रयास करते हैं। अभी इन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राम मंदिर नहीं गई, अभी पिछले महीने वो राम मंदिर गए। रामनाथ कोविंद की बात कर रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू की बात कर रहे हैं आप। रामनाथ कोविंद भी गए, वो रामनाथ कोविंद भी गए, रामनाथ कोविंद भी गए, रामनाथ कोविंद तो रामनाथ कोविंद में भी गए, आपको यही नहीं पता है, रामनाथ कोविंद कुंभ में भी गए, आप क्या झूठ का बोल रहे हैं? में भी गए, मैंने बोला, बताइए। कुंभ में भी गए, आपने बोला, मैंने बोला, पिछली बार आप बोला नहीं बोला, बताइए ना। कुंभ में गए। नहीं, पर ये बताइए, एक मिनट, एक सामाजिक व्यवस्था है, सुनिए ना मेरी बात प्रेम जी, एक सामाजिक व्यवस्था है जिसे दुरुस्त करने की जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि यहाँ जो प्रवेश जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं तो खुद हर मंदिर में जाता हूँ, मुझे कौन रोक रहा है। और ये तो बात स्पष्ट है, राम मंदिर में तो हम भी जब गए, कोई वहां पे कोई सर्टिफिकेट थोड़ी ले रहा है कि आप कौन सी जाति के, तभी आपको अंदर जाने दिया जाएगा। लेकिन ये बात सही है कि शायद गांव दूर दराज के मंदिरों में ये अभी भी होता है, इसको लेकर कॉन्टेस्ट। हाँ बोलिए प्रेम कुमार जी। नहीं सुनने बोलने दीजिए, मैं दूसरे का भी अधिकार है। इस चर्चा में एक बात आई कि वर्ण व्यवस्था का बहुत ऊंचा मतलब होता है, आज जिस मायने लिए जाते हैं वो नहीं है। और इस व्यवस्था में, इस बातचीत में ये भी आया कि जो छुआछूत की बात कही जाती है ये फैक्ट नहीं है, ये भी है, ये भी बात आई। लेकिन सच बात ये है कि ये बात कौन कहेगा? जो तबका, जो दलित तबका है, आप कहते हैं कि आप दलित हैं, हम सुन लीजिए, लेकिन अब आज राजनीतिक व्यक्ति के रूप में आप हैं, विश्व हिंदू परिषद के नेता के रूप में हैं, अब बोलने नहीं देंगे तो देखिए बोलने दीजिए ना। नहीं ब्राह्मण हूँ, बात को आने साथ में खड़ा हूँ, गला मिल रहा हूँ, लेकिन कोई भाई साहब कोई दिक्कत नहीं कि मैं साथ में खड़ा हूँ, लो बताओ कोई क्या दिक्कत है भाई साहब? मैं कह रहा हूँ, नहीं मैं बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि ये वर्णा की व्यवस्था है, ये आप ही लोग बोलेंगे, बोलने दीजिए ना, मैं बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, भेद नहीं भाई, भेद नहीं है तो फिर बोलने भी दीजिए। प्रेम कुमार जी को बोलने दीजिए। देखिए, एक मिनट बोलिए, सिर्फ प्रेम कुमार जी को लीजिए स्क्रीन पे, बाकी जो बोल रहा है उसे बोलने दीजिए। सिर्फ प्रेम कुमार जी बढ़ाइए। राहुल गांधी ने एक बात उठाई, हाँ। वो बात उठाई कि जो देश के 90 जो प्रमुख अफसरशाह हैं जो फैसला लेते हैं, अफसर हैं जो फैसला लेते हैं, उसमें सिर्फ एक दलित है। ये तो फैक्ट है ना कि उनका पार्टिसिपेशन। सर वो तो हर जगह जाकर दलित काउंट करते हैं। नहीं, वो तो हर जगह जाकर दलित काउंट ये करते हैं। फैक्ट, इसको नकार दीजिए। नहीं नकार नहीं देते हैं। नहीं वो तो मिस इंडिया में भी दलित ढूंढ रहे थे, वो तो मिस इंडिया में भी कॉन्टेस्ट में दलित ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने आलोचना करना राहुल गांधी, मैं आलोचना नहीं कर रही हूँ। क्यों उनकी आलोचना आप सह नहीं पाएंगे? आप उनकी आलोचना इतनी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आप फ्रेम से हट जाएंगे? आप इस तरह आप तो ऐसे बन रहे हैं, आप तो कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता से ज्यादा वफादारी दिखा रहे हैं उनके प्रति। मैं हट जाऊंगा फ्रेम से, और हमें नहीं बोलने दे रहे हैं। इतनी क्या भक्ति है भाई? बात सुनिए, ये सब भक्ति मेरी नहीं आपकी होगी। आपने कहा अगर आप राहुल गांधी को डिसाइड करेंगे तो फ्रेम से हट जाऊंगा। कहाँ है? मैंने फ्रेम से क्यों हट जाएंगे? तथ्य पर नहीं बात कर, आप राहुल गांधी पर बात। मैं नहीं भाई, मैं सवाल, अरे भाई राहुल गांधी की बात आपने शुरू करी है। एक मिनट गुस्सा मत होइए, राहुल गांधी का नाम लेकर आप आए, आपने शुरुआत की, आपने कहा मैं फ्रेम से हट जाऊंगा, और फिर आप कह रहे हैं राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। तो अजीब बात है, ये आपकी चिंता का विषय नहीं होना चाहिए, देश की चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? दलित के साथ छुआछूत है, आप इसको नकार नहीं सकते। इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं ये बताइए। दलितों को आप फ्रेम से मत हटिएगा, जोड़ने के लिए क्या कर रहे हैं? एक सेकंड पर आप फ्रेम से मत हटिएगा। मैं इतनी कोई मैं आलोचना नहीं कर रही, आप ही की बात से बात निकली थी, इतना मत डराइए आप हमें, फ्रेम में रहिए। एक मिनट, अच्छा एक सेकंड, ठीक है अच्छा ठीक है। मैं एक चीज जो शुरुआत में थी, क्योंकि समय कम है, मैं एक बार आपके पास आ रही हूँ मुमताज जी, और उस पर जरा बताइए, रिफ्लेक्ट करिए कि क्या जो उन्होंने बात शुरुआत में कही कि राष्ट्रभक्त और राष्ट्रद्रोही की पहचान वंदे मातरम से हो जाती है, आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। अच्छा ठीक है, बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद बात है। और फिर ये फैसला करने वाले हैं कौन? हाँ ठीक है, वो आप कह सकते हैं। अगर ये व्यवस्था लाई जाए, संविधान में एक बिल लाया जाए कि जो नहीं पढ़ेगा, नहीं पर मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि संविधान सभा ने ही राष्ट्रगीत का दर्जा दिया उसे, कह रहे ठीक है दिया है, नहीं तो फिर संविधान के ही हवाले से पूछ रही हूँ। आपने संविधान वाली बात कही, मैंने भी संविधान वाली बात कही। मस्जिद में कहाँ लिखा? मस्जिद में तो मंदिर में भी कर दें? नहीं, काहे कर दें? काहे कर दें? उसके लिए तमाम मस्जिद में। अच्छा ठीक है, मेरा उस सवाल को दूसरी तरह से दीजिए। जिसको राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान दोनों को ही अगर संविधान सभा ने माना देश के लिए, तो उसे गाने में क्या किसी भी भारतीय को दिक्कत होनी कोई दिक्कत नहीं है, कोई फिर दिक्कत, तो बात लेकिन मस्जिद में, मस्जिद में ठीक है, मस्जिद में नहीं, मस्जिद में नहीं, तो लोग ठीक है सुनिए, मस्जिद में नहीं, क्या नहीं, सवाल इसलिए आता है क्योंकि लोग बोलते हैं कि मुसलमानों को दिक्कत है इससे। क्या है दिक्कत? क्या दिक्कत है मुसलमानों को वंदे मातरम गाने से? नहीं, बिल्कुल नहीं है, नहीं है। और जब संसद की कार्रवाई शुरू होती है
तो वहाँ पे जो जनगण मनगण, हाँ। ठीक है, वहाँ से शुरू होती है जनगण और वंदे मातरम से हाँ। वो खत्म होती है। ये जो है तो इसलिए हमारी जो व्यवस्था नहीं, वास्तविक तौर पे है, अगर नृत्य पति नहीं गाते उस ये इनकी भावना संविधान है। तहत हम ये काम जनगण करते मन ऐसे हैं, मत। इसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं। ठीक है। लेकिन ये लोग भाई साहब, आपको जय श्री राम बोलना पड़ेगा, काहे बोलना पड़ेगा? अरे भाई, अल्लाह अकबर हमने कहा बोलो, नहीं नहीं, ऐसे तो कोई भी नहीं बोल अल्लाह अकबर सकता बोलो, है। ऐसे तो कोई भी नहीं बोल सकता है। राम नाम आप अल्लाह अकबर बोलो। भाई। इसलिए ये देश संविधान से चलेगा। हाँ। संविधान जो कहता है उसको राम अमल का किया नाम जाएगा, खत्म। में राम है। संविधान चलेगा, ठीक है, आपके कहने से नहीं देखिए, चलेगा। मैं बस ये कह रही हूँ कि एक यात्रा है जिसे जोड़ने की यात्रा कहा जा रहा है, उससे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। अभी तो दूसरा ही दिन हुआ है, लेकिन इसके बारे में सोचने की बहुत जरूरत है कि इस यात्रा से क्या कुछ हासिल होगा और क्या कुछ सवाल उठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत जुड़ने के लिए।